क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर हम थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर पे बात करें तो हमने जो माइकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर था, जो कि हमारा इंट्रोडक्टरी चैप्टर था, जिसमें कि हमने कुछ जनरल स्ट्रक्चर्स, कुछ जनरल अकाउंट्स डिस्कस किए थे। इसी तरह हम उसके चैप्टर 2 पे आ जाएंगे, जिसमें कि हम उसके रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल्स को डिस्कस करेंगे, जिसको मे बी हम 2 या 3 लेक्चर्स में वाइंड अप करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन आप सबको ही पता है। रिप्रोडक्शन का जो बेसिक लिटरल मीनिंग है वो भी आप सबको पता है। अब फंजाई में जो रिप्रोडक्शन है, अब हमारे पास दो तरह की फंजाई है, यीस्ट है और फिलामेंटियस फंजाई है। जो फिलामेंटियस फंजाई है उसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है। हाइफी के जो फ्रेगमेंट होते हैं वो आपस में मिलते हैं। ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। फिलामेंटियस फंजाई में जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी हो सकती है और स्पोर्स के थ्रू भी हो सकती है। ये बात आपने याद रखनी है। इसको आपने एमसीक्यूज़ के लिए भी याद कर लेना है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी हो सकती है और स्पोर्स के थ्रू भी हो सकती है। जबकि हम यीस्ट की बात करें तो यीस्ट में जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एक तो बडिंग के थ्रू होगी और एक फिजन के थ्रू होगी। अब फिजन के थ्रू किस यीस्ट में होती है और बडिंग के थ्रू किस यीस्ट में होती है हम देख सकते हैं। फिजन में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है शिज़ोसैक्रोमाइसीस पोम, और बडिंग में हमारे पास, जैसे कि आपको जनरली यीस्ट का जो साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसीस सर्विसाई, ये आपको आता होगा, इसको आपको याद भी करना पड़ेगा। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यीस्ट के अंदर वो स्पोर्स के थ्रू होती है हाई स्ट्रेस्ड कंडीशन में। उसके अलावा कुछ टर्म्स हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन। सबसे पहली जो टर्म है वो फ्रेगमेंटेशन है कि ये कोई भी फंजाई, जनरली हम बात कर लें ऐसी फंजाई जो वेजिटेटिव मेथड में आ जाती है ना, बेसिकली ये हम वेजिटेटिव मेथड की बात कर रहे हैं। इन टर्म्स को जो है हम वेजिटेटिव भी कह सकते हैं कि वेजिटेटिव वेज कौन कौन से हैं हमारे पास रिप्रोडक्शन के। तो हमारे पास सबसे पहला जो वे आ जाता है वो आ जाता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन कैन अकर वेयर बाय माइसीलियम आर torn apart by external forces, and these bites can start new individual if conditions are favorable. Simply, let's have two fragments, or simply we have one fragment. This fragment can be turned apart from here. It can be divided into fragment 1 and fragment 2. Each fragment will germinate new mycelium. That is fragmentation. Let's talk about fission. Fission is a simple splitting of a cell into two new daughter cells. Let's suppose this is a simple cell. It will be fused into two daughter cells. Each daughter cells will germinate new cell. ये इस तरह भी हो सकता है कि हमारे पास ये एक सेल है, इसने आगे हमारे पास ये जो दो डॉटर सेल्स बनाए हैं, ये दो डॉटर सेल्स एक दूसरे के साथ इस तरह मिलेंगे, ठीक है, ये सेल वॉल के थ्रू मिलेंगे। ये यहाँ पे इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रिक्शन। ये कंस्ट्रिक्शन बनेगी, दोनों के जो न्यूक्लियाई हैं वो माइग्रेट करेंगे, दैट इज़ फिजन। उसके बाद जी बडिंग की बात कर लेते हैं हम। Budding is the production of small outgrowth bud from a parent cell, and as the bud is formed, the nucleus of the parent cell divide and one daughter nuclei migrates into the bud. Budding को आप सारे छोटी क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं। budding के बारे में आप लोगों को पता है कि कोई भी जो हमारे पास इंडिविजुअल सेल होता है उसके बाहर इस तरह एक स्मॉल आउटग्रोथ बनती है। इस स्मॉल आउटग्रोथ को हम कहते हैं बड। अब ये बड क्या करती है, ये बड डिटैच कर जाती है, जो पेरेंट के न्यूक्लियाई होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं इसके अंदर, बड के अंदर, और एज अ रिज़ल्ट जो बड होती है वो ग्रो करती है और नए माइसीलियम में नए इंडिविजुअल को जो है वो ग्रो कर देती है। उसके बाद हम किंगडम, जो 4 इसके मेजर किंगडम्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो हमारे पास 4 मेजर फाइला है, जिसमें कि हमारे पास फाइलम ज़ाइगोमाइकोटा जो है, इसमें आ जाते हैं ब्रेड मोल्ड्स। ये ब्रेड मोल्ड्स की जो है पिक्चर दिखाई गई है। फाइलम एस्कोमाइकोटा की बात करें तो इसमें हमारे पास सैक फंजाई आती है, ये देखिए इसका सैक लाइक स्ट्रक्चर है। बसीडियोमाइकोटा की बात करें तो इसको हम क्लब फंजाई भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर बसीडिया होते हैं, क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। तो ये हमारे पास मशरूम्स इसमें एग्जांपल दी हुई है। वैसे तो इसमें पफ बल्स भी हैं, ब्रैकेट फंजाई भी है, रस्ट स्मट भी हैं, टूट स्टूल्स भी हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने जो पिक्चर लगाई है वो मशरूम की है। उसके बाद ड्यूटेरोमाइकोटा की बात करें तो वो इम्परफेक्ट फंजाई भी है, जिसमें कि हमारे पास ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू होती है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया भी गया। उसके बाद जो हमारा फोकस है, जो मेन हमारा कंसर्न है, जो हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न है, वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल्स है। तो चले हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे जो इम्पोर्टेंट टाइप है ये किसी भी रिप्रोडक्शन की,
ये या तो फ्रेगमेंटेशन से हो सकती है। एरियल हाइफी की प्रोजेनी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। इसमें जो हम फ्रेगमेंटेशन की बात कर रहे हैं कि कोई भी जो हमारे पास प्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन, ये हमारे पास जो है वो एक हमारे पास कह लें कि फ्रेगमेंट है। तो एरियल हाइफी जो है यहाँ से ये इसका फ्रेगमेंट ब्रेक कर जाएगा और जो एरियल पार्ट होगा ये आगे नए हाइफी को ग्रो कर देगा। अब ये जो दोनों के दोनों हाइफी होंगे ये इस लाइन को जो है वो फॉलो करेंगे कि एक दूसरे के साथ जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ स्पोर इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, सबसे कॉमन टाइप है। प्रोडक्शन ऑफ स्पोर वेयर ईच स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म अ germ tube that grow into mycelium. Let's suppose we have a spore. This spore will germinate and form a germ tube. Germ tube look like that. इस तरह की जर्म ट्यूब होगी। अब जो जर्म ट्यूब होगी ये जर्म ट्यूब का यहाँ से ये पार्ट डिटैच करेगा, ये पूरी की पूरी जर्म ट्यूब जो है ये डिटैच करेगी और एक न्यू माइसीलियम में ग्रो कर जाएगी। उसके बाद स्पोर्स कैन बी ऑफ वेरियस कलर्स, हायालीन, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ब्राउन, ब्लैक, किसी भी कलर के हो सकते हैं। शेप जो है इनकी ओवल हो सकती है, ऑब्लोंग हो सकती है, नीडल शेप्ड हो सकती है, बहुत प्यारी प्यारी शेप्स होती हैं इनकी। नंबर ऑफ सेल्स 1 to many हो सकते हैं। अरेंजमेंट ऑफ सेल वेयर दे आर सिचुएटेड डिपेंड करता है कि वो किस सेल के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट टाइप के स्पोर्स होते हैं, जैसे कोनिडियोस्पोर्स हैं, ब्लास्टोस्पोर्स हैं, क्लेमेडोस्पोर्स हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं और आर्थोस्पोर्स हैं। ये सारे स्पोर्स हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किए हैं। उसके बाद ये एक डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं आपके पास ब्लास्टोस्पोर्स हैं, ठीक है। उसके पास आपके पास कोनिडियोस्पोर्स हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं, क्लेमेडोस्पोर्स हैं, आर्थ्रोस्पोर्स हैं। ये सारी एक डायग्राम दिखाई गया जिसमें आप डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स को रिकॉल कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब जो है वो किस किस तरह से हो सकती है, किन वेज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है, हम वो देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो यूनियन ऑफ टू न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई जो हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करेंगे। द इंटायर थैलस कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन और मोर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। जो पूरे का पूरा थैलस है वो किसी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया जा सकता है। सोमैटिक एंड रिप्रोडक्टिव फेज डू नॉट अकर टुगेदर इन द सेम इंडिविजुअल। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है कि जो सोमैटिक फेज है और रिप्रोडक्टिव फेज है वो किसी भी इंडिविजुअल में एट द सेम टाइम प्रेजेंट नहीं होंगे और इस कंडीशन को हम होलोकार्पिक कहेंगे। In majority of the fungi, only a portion of the thallus give rise to reproductive organs and they are called eukarpic. आपने होलोकार्पिक और यूकार्पिक का जो बेसिक डिफरेंस है उसको आपने याद रखना है कि होलोकार्पिक में आपके पास जो सोमैटिक और रिप्रोडक्टिव फेजेस होंगे वो दोनों एक ही इंडिविजुअल के अंदर लाई नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारी फंजाई में जो थैलस है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को प्रोड्यूस करेगा और इस कंडीशन को आप यूकार्पिक कंडीशन कहेंगे। दोबारा हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही कंटिन्यू करें, आगे फर्दर इसकी बात करें। सम फंगल स्पीशीज प्रोड्यूस डिस्टिंग्विशेबल मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स ऑन ईच थैलस। बहुत सारी फंजाई ऐसी है कि फॉर एग्जांपल जो थैलस लाइक फंजाई है उसके ऊपर जो उसकी थैलस बॉडी है उस पर सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस होंगे, एक आपके पास मेल होगा और एक आपके पास फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होगी। अगर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट ऑन द सेम थैलस दे में बी मोनोएशियस एंड इफ दे आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट थैलस दे में बी डायोशियस। ये आपको पहले भी पता है। उसके अलावा हम सेक्स ऑर्गन्स की बात करें तो हमें पता है कि सेक्स ऑर्गन्स को हम गैमीटेंजिया कहते हैं। मेल गैमीटेंजियम एंथ्रीडिया है, फीमेल गैमीटेंजियम जो है उगोनियम है। ये सारी चीज़ें आपने ब्रायोफाइट्स एल्गी में बहुत डिटेल में डिस्कस की हैं। हेट्रोक्रियोसिस क्या है, ये चीज़ आपके लिए एक नई है जो हमने पीछे अभी नहीं पढ़ी। हेट्रोक्रियोसिस की टर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूक्लियाई इन द सेम इंडिविजुअल। एक ही जो आपके पास इंडिविजुअल है उसके अंदर आपके पास 1 और 2 ये दो डिफरेंट न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, इसको आप हेट्रोक्रियोसिस कहेंगे। उसके अलावा स्पोर्स, हमारे पास सेक्सुअल स्पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं। स्पोर्स की अगर हम बात करें तो 3 फेजेस ऑफ डेवलपमेंट, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस। इन सारी टर्म्स का ओवरव्यू डेफिनेशंस आप लोगों को आती होंगी। प्लाज्मोगेमी की बात कर लेते हैं। यूनियन ऑफ 2 प्रोटोप्लास्ट, 2 प्रोटोप्लास्ट, 2 सेल्स जो हैं या 2 प्रोटोप्लास्ट जो हैं वो आपस में मिलेंगी और क्या होगा, उनके न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ करेंगे सेम सेल के अंदर और इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं प्लाज्मोगेमी। यूनियन ऑफ 2 प्रोटोप्लास्ट, 2 प्रोटोप्लास्ट आपस में मिले, ब्रिंगिंग अबाउट द न्यूक्लियर क्लोज टुगेदर विद इन द सेम सेल। हेप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ अ डोनर सेल पेनिट्रेट्स द साइटोप्लाज्म ऑफ अ रिसिपिएंट सेल। फॉर एग्जांपल आपके पास एक जो है वो डोनर सेल है और एक आपके पास रिसिपिएंट सेल है। तो ये आपके पास डोनर है, ये आपके पास रिसिपिएंट है। तो डोनर सेल का जो न्यूक्लियाई होगा वो रिसिपिएंट सेल में लाई करेगा।
कैरियोगैमी की बात कर लें तो दो न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ करेंगे तो हम फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई को कैरियोगैमी कह सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अ डाइक्रियन, जब दो न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ करेंगे तो एक बाई न्यूक्लिएट सेल बन जाएगा जिसके अंदर ये हमारे पास दो न्यूक्लियाई जो है, सपोज ये हमारे पास दो न्यूक्लियाई जो है फ्यूज़ कर रहे हैं, दोनों के न्यूक्लियाई आपस में जो है एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करेंगे और हमारे पास एक जो है वो डिप्लॉयड न्यूक्लियाई बना देंगे। एक हमारे पास इस तरह का बड़ा सा न्यूक्लियस बन जाएगा। द टू न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म अ डिप्लॉयड न्यूक्लियस। मियोसिस के नतीजे में जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है वो हैप्लॉयड न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करता है। अब इसी के अंदर जो फर्दर मियोसिस हुई तो इसने आगे जो है वो हमारे पास फर्दर जो है वो हैप्लॉयड न्यूक्लियाइज प्रोड्यूस करने हैं। अब ये जो हैप्लॉयड न्यूक्लियाई होंगे, कुछ मेल होंगे कुछ फीमेल होंगे, ये फर्दर आगे जाके डिफरेंट इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करेंगे। अब जो क्लासिफिकेशन है फंजाई की रिप्रोडक्शन की बेस पे इसको 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है, जैसे ज़ाइगोमाइकोटा, बसीडियोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा। जो 4th ग्रुप है जिसको कि हम डिटेरोमाइकोटा बोलते हैं, इसमें किसी किस्म की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ऑब्जर्व नहीं की गई। तो इस बात को आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है कि नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन डिटेरोमाइकोटा। सबसे पहले जी हम अपने फाइलम ज़ाइगोमाइकोटा की बात कर लेते हैं। ज़ाइगोमाइकोटा के बारे में पीछे आपको ओवरव्यू भी रहा है पिछले लेक्चर्स में, अभी हम इस पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से डिटेल में बात कर लेते हैं। ज़ाइगोमाइकोटा का जो दूसरा नाम है इनको हम कहते हैं ब्रेड मोल्ड्स। ये आपने याद रखना, पीछे मैंने आपको इसकी डायग्राम भी दिखाई है। ब्रेड मोल्ड्स सेप्रोफिटिक मोल्ड्स विद सिनोसिटिक हाइफी, इनके अंदर हाइफीज प्रेजेंट नहीं होते। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली होती है इनमें। Sporangiospours, asexual spore enclosed within a sporangium or a sac at the end on a aerial hyphae। हमने देखा था कि हमारे पास इस तरह एक हाइफी होता है और हाइफी के एरियल पार्ट पे इस तरह स्पोरेंजियोस्पोर का स्पोरेंजियम का एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर से फिर क्या होता है, स्पोर्स रिलीज करते हैं। ये इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, अकर थ्रू कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन आपने बैक्टीरिया में पढ़ी होगी, ये टर्म आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता होगी कि इसके कॉन्जुगेशन के अंदर आपके पास दो स्ट्रेन होते हैं, एक पॉजिटिव स्ट्रेन होता है, एक नेगेटिव स्ट्रेन होता है। यानी एक मेल होता है एक फीमेल होता है और दोनों दिखने में एक जैसे होते हैं लेकिन इनका जो थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है और ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये आपस में मेट करते हैं। ज़ाइगोस्पोर्स सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, इनक्लोज्ड होते हैं एक थिक रेजिस्टेंट वॉल में। जनरली नॉट पैथोजेंस, मोस्टली ये पैथोजेंस नहीं होते। राइजोपस स्टोलोनिफर कॉमन ब्लैक ब्रेड मोल्ड में काज ऑपरचुनिस्टिक इन्फेक्शन इन डायबिटीज़ पेशेंट। अब जो ज़ाइगोमाइकोटा के स्पोर्स हैं अगर ये इनहेल कर लिए जाएँ तो जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं इनके अंदर ये मोस्टली जो है डिजीज़ कॉज करते हैं। ओके जी, ज़ाइगोमाइकोटा जिनको कि हम कॉमन मोल्ड्स कह रहे हैं, इसमें मैं आपको एक डायग्राम से क्लियर कर देती हूँ इसकी रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द फंगल मैस of a hyphae known as mycelium penetrate the bread and produce the fruiting bodies on the top of the stalk। तो ये बात आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये आपके पास ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर जो फंगल हाइफी हैं ये क्या कर रहे हैं, फंगल हाइफी जो हैं ये पेनिट्रेट किए हुए हैं और ये पेनिट्रेट करने के बाद ये इनके जो है स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स ये होंगे और ये इनके जो हैं जी हाइफी हैं जो ब्रेड के अंदर पेनिट्रेट किए हुए हैं। और जो माइसीलियम है वो मैस ऑफ हाइफी होता है, ये फिलामेंट्स होते हैं। ये जैसे कि यहाँ पे एरो के साथ मैंने शो भी किया हुआ है, इसमें दिखाया हुआ है कि माइसीलियम जो है वो पेनिट्रेट किए हुए हैं और ऊपर इनका स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर या फ्रूटनिंग बॉडीज़ हैं जिनको हम स्पोरेंजियोस्पोर्स बोलते हैं, जिनके अंदर ये जो हैं जी ये स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं राइजोइड्स जो कि रूट लाइक हाइफी हैं। द राइजोइड्स मीट अंडरगो एंड मेटिंग अकर्स बिटवीन हाइफी ऑफ डिफरेंट मोल्ड्स। अब जो ये फॉर एग्जांपल हमारे पास ए मोल्ड है, ये हमारे पास बी मोल्ड है, तो अब इन दोनों के जो हाइफी हैं वो आपस में जो हैं वो मिलेंगे। ये आप कह लें कि आपका ए मोल्ड है और ये आप कह लें कि आपका बी मोल्ड है, ठीक है। तो ये इनके जो दोनों के हाइफी होंगे, एक का ये हाइफी एक का ये हाइफी, यहाँ पे दोनों के हाइफी आपस में जो है वो मेटिंग करेंगे और रिप्रोडक्शन होगी। यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं इस डायग्राम में भी, अगर आप देखना चाहें तो हमारे पास यहाँ पे जो है एक मैंने ले लिया है पॉजिटिव स्ट्रेन और एक मैंने ले लिया है नेगेटिव स्ट्रेन। अब ये पॉजिटिव स्ट्रेन के हाइफी हैं और ये नेगेटिव स्ट्रेन के हाइफी हैं, या फिर आप इनको गैमिटेंजिया, सेक्स ऑर्गन्स को हम गैमिटेंजिया कहते हैं, आप इनको गैमिटेंजिया का नाम दे सकते हैं। ये आपके पॉजिटिव स्ट्रेन जो गैमीट्स हैं और ये आपके नेगेटिव स्ट्रेन गैमीट्स, ये दोनों आपस में फ्यूज़ हुए और यहाँ पे इन्होंने क्या एक थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर बना लिया है। उस थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर को हम ज़ाइगोस्पोर कहेंगे। ज़ाइगोस्पोर जो है वो जो ही कंडीशन फेवरेबल होंगी जर्मिनेट करेगा, अपना स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करेगा जो कि फर्दर स्पोर्स को रिलीज़ करेगा। जबकि इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन
रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये आप देख लें कि आपके पास हाइफी हैं, मेटिंग स्ट्रेन्स हैं। ये हाइफी के ऊपर जो है आपका स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हुआ है जो कि फर्दर स्पोर्स को जो है प्रोड्यूस कर रहा है, और ये एसेक्सुअली स्पोर्स हैं जो कि फर्दर जर्मिनेट करेंगे और फिर यही स्पोर्स जो है जर्मिनेट करके दोबारा हाइफी बनाएंगे। अब यहाँ पे भी एक डायग्राम जो कि बड़ी खूबसूरती से यहाँ पे आप इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 2 स्ट्रेन्स लिए हैं या 2 हाइफियाज लिए हैं, जिसमें से आप कह सकते हैं कि ये आपका जो है जी हाइफी ऑफ पॉजिटिव स्ट्रेन है, ये आपका जी हाइफी ऑफ नेगेटिव स्ट्रेन है। क्या होगा कि दोनों डिफरेंट टाइप के हाइफी जो हैं वो ग्रो करेंगे। ये दोनों आपके हाइफीज़ हैं, फिर ये क्या करेंगे कि यहाँ से टिप्स पे ना ये हाइफी क्या करेंगे, ग्रो करेंगे एक दूसरे के साथ और अपने दोनों टिप्स जो हैं एक दूसरे के साथ क्लोज कर देंगे। जब इनकी टिप्स क्लोज हो जाएंगी तो इस स्ट्रक्चर को जी आप नाम दे देंगे गैमीटेंजिया, जिसके अंदर गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे। अब ये जो गैमीटेंजिया है ये एक दूसरे के साथ फ्यूज़ कर जाएंगे और एक थिक वॉल डॉर्मेंट सा स्ट्रक्चर बना देंगे। अब जब वो उसके अंदर इसके गैमीट्स फ्यूज़ कर गए तो ज़ाहिर है जब हमारे पास न्यूक्लियाई फ्यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन को हम जाइगोट कहते हैं। ये 1n था ना, ये 1n था और ये 1n था। अब ये दोनों n मिलके जो है इन्होंने 2n बना दिया, 2n स्ट्रक्चर बन गया आपके पास। अब ये 2n स्ट्रक्चर जो है ये डेवलप हो गया है रिजल्टिंग जाइगोस्पोर में। अब जो जाइगोस्पोर है जो ये कंडीशन फेवरेबल होंगी जर्मिनेट करेगा, स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। जो स्पोर्स होंगे वो जर्मिनेट करेंगे और फर्दर जो है वो न्यू माइसीलिया को जो है प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद जी आप इसका लाइफ साइकिल देख सकते हैं, क्योंकि जो हमारी आज की प्रेजेंटेशन है वो बेसिकली रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल्स पर है, जो कि मैंने क्लियरली डायग्राम में इजी से इजी लाइफ साइकिल जिसमें कि आपको समझ भी आ जाए वो डाल दिए हैं। आप इसको यहाँ से इजीली देख भी सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी। अब जैसे हम इसी की जाइगोमाइकोटा की बात कर लेते हैं, तो ये देखें ये जो लाइफ साइकिल यहाँ पे मैंने लिया है ये बहुत स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया है। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि ये आपके पास पॉजिटिव मेटिंग है, ये आपके पास नेगेटिव मेटिंग है, दोनों जो हैं। जैसे अभी पीछे मैंने आपको एक पूरा ओवरव्यू दिया, एक बहुत खूबसूरत पिक्चर थी जिसमें मैंने आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि दोनों के गेमीट्स, ये पॉजिटिव के गेमीट और ये नेगेटिव के गेमीट्स, ये दोनों के जो गेमीट्स है ये एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करेंगे। और आपको पता है इस कंडीशन को हम गैमीटेंजिया कहते हैं, जहाँ के एन न्यूक्लियाई ये एन न्यूक्लियाई है और एक जो है ये एन न्यूक्लियाई है। ये दोनों न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ करेंगे, फिर इनके अंदर होगी प्लाज्मोगैमी, जहाँ इनके ये दोनों हाइफियास के जो न्यूक्लियाई हैं वो फ्यूज़ करेंगे और ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना लेंगे। इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं जूस्पोरेंजियम, जो कि हेट्रोक्रियोटिक फेज़ है। ये आप देख लें कि ये आपकी हेट्रोक्रियोटिक फेज़ है। यहाँ पे आपके पास 2 डिफरेंट न्यूक्लियाई हैं जो कि आपके पास जूस्पोरेंजियम को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये जूस्पोरेंजियम का जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक का स्ट्रक्चर है जो कि बहुत क्लियरली दिखाया गया है कि एक्चुअली ये हेट्रोक्रियोटिक जूस्पोरेंजिया जो है वो दिखाई कैसे देता है। अब इस जूस्पोरेंजिया के अंदर आपके पास होगी कैरियोगैमी के नतीजे में आपके जो न्यूक्लियाई थे, जो एन न्यूक्लियाई थे यहाँ पे आए, ये फ्यूज़ हो गए और इन्होंने एक डिप्लॉयड न्यूक्लियाई बना लिया। डिप्लॉयड न्यूक्लियाई के अंदर आपको पता कि होगी मियोसिस के नतीजे में क्या बनेगा, आपके पास जो है ये आपका जूस्पोरेंजियम जो है मियोसिस हुई जर्मिनेट करेगा और आपके पास ये जो है यहाँ पे हाइफी या स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर बना देगा। ये स्पोरेंजियम आपके पास क्या करेगा, ये स्पोरेंजियम देखिए यहाँ पे आपके पास छोटे छोटे जो हैं वो स्पोर्स रिलीज़ करेगा। अब ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे, डिस्पर्स करेंगे और यहाँ पे आपके पास ना पॉजिटिव स्पोर्स भी होंगे, नेगेटिव स्पोर्स भी होंगे, क्योंकि ये आपके पास हेट्रोक्रियोटिक कंडीशन है। अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो 2 डिफरेंट हाइफीज थे या 2 डिफरेंट स्ट्रेन्स थे वो मिले थे। अब जो पॉजिटिव हाइफी होंगे वो एक पॉजिटिव को जो है वो प्रोड्यूस करेगा और एक नेगेटिव को प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद ये तो हो गया, हमने इसका एक सेक्सुअल फेस पढ़ लिया। अगर हम ए सेक्सुअल फेस की बात करें यहीं से ये यहाँ पे अगर मैं ले आऊँ इन हाइफीज़ को या स्ट्रक्चर को, तो ये देखें ये हाइफी जो था स्पोर्स जो थे जर्मिनेट किए और इन्होंने ये हाइफी बनाया। हाइफी के ऊपर आपके पास स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हुआ। ये स्पोरेंजिया क्या प्रोड्यूस करेगा, ये स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। वो जो स्पोर्स होंगे वो डिस्पर्स करेंगे, जर्मिनेट करेंगे और अगेन जो है वो न्यू माइसीलियम को ग्रो करेंगे। तो अगर आप अपनी कोर्स आउटलाइन देखें तो वहाँ पे उसने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आप जब कोई लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं तो आपको उसका हेप्लॉइड फेज़, हेट्रोक्रियोटिक फेज़, डिप्लॉइड फेज़, ये सारे फेज़ बताने होंगे। तो ये देखें ये जो लाइट सा स्काई कलर है ये सारा इसका हेप्लॉइड फेज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो आपके पास थोड़ा सा पर्पलिश कलर आ रहा है ये आपको पूरा हेट्रोक्रियोटिक, और ये जो आपके पास जो लाइट सा आप कह लें स्किन सा कलर आ रहा है ये इसकी डिप्लॉइड फेज़ को जो है वो शो कर रहा है।
थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल अबाउट योर लेक्चर। इसके अलावा आपकी इस पूरे लेक्चर में कोई क्यूरीज हों तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे आज हमने सिर्फ जो आपका फाइला था ज़ाइगोमाइकोटा सिर्फ उसको डिस्कस किया है। इसी तरह हम बेसिडियो को, ड्यूटेरो और एस्कोमाइकोटा सबको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो अभी चूँकि आपका स्टार्ट है तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा लेक्चर आपको दे रही हूँ। बाकी इंशाल्लाह जो आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे तो फिर हम एक दिन में एक स्पीशी जो है उसको स्टडी किया करेंगे। थैंक यू सो मच।